गाइस वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और अब हम पढ़ेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी से जर्नल एंट्रीज क्या है, जर्नल क्या है, जर्नल के बेसिक फंडामेंटल रूल्स क्या है, कैसे हम जर्नल एंट्रीज करें। तो ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। शुरुआत करते हैं और पहले हम एक एंट्री बनाएंगे और वो एंट्री बनाने के बाद में समझें कि जर्नल एंट्री बनाने के रूल्स क्या है। ठीक, तो एंट्री आपको दी हुई है कि परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000 इन केस, या परचेज गुड्स इन केस 5,000। तो हमने गुड्स परचेज किया 5,000 का केस में। ठीक, इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी पहले वो देख लेते हैं। देखिए, ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है। इसमें इस साइड डेट लिखना है, फिर यहाँ पर्टिकुलर यानी कि जो एंट्री बनना है वो यहाँ बनेगी। ये एक कॉलम है लेजर फोलियो, दूसरा एक कॉलम है आपका डेबिट अमाउंट के लिए या डेबिट रिकॉर्ड के लिए, और ये CR क्रेडिट रिकॉर्ड के लिए ये कॉलम है। ठीक है, तो ये जर्नल का फॉर्मेट होता है। अब इसमें हम पहले एंट्री बनाते हैं। एंट्री किस चीज़ की? परचेज गुड्स इन केस 5,000। तो इसमें मान लीजिए डेट दी हुई है आपकी 2020 अप्रैल 1। तो आपको यहाँ पर लिखना है परचेज अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। यहाँ पर हम लिख देंगे 5,000 और यहाँ पर भी हम लिख देंगे 5,000। इसके बाद में हम यहाँ पर इसकी नरेशन लिखेंगे कि बीइंग गुड्स परचेस इन केस 5,000, मतलब हम उसके यहाँ डिटेल लिखेंगे। ये बन गई एंट्री। ठीक, इसको हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। अब हम बात करें कि ये इस टाइप से एंट्री क्यों बनी, ये परचेस अकाउंट डेबिट और केस अकाउंट क्रेडिट क्यों लिखा। देखिए, जर्नल एंट्री का जो बेसिक रूल है वो बेसिक रूल ये है कि जब भी कोई असेट्स बढ़ती है तो उसको हमें डेबिट करना है। क्या करना है? डेबिट करना है। जब भी कोई असेट्स बढ़ती है तो डेबिट करना है, तो घटेगी तो क्या होगा? क्रेडिट उसका अपोजिट हो जाएगा। जब भी कोई लाइबिलिटीज जो है, लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो लाइबिलिटीज असेट्स का क्या है? जस्ट अपोजिट है। असेट्स इट मीन जो भी हमारे पास है, वाट एवर वी ओव्स, जिन चीज़ों पर भी हमारा अधिकार है वो सब चीज़ें हमारी असेट्स है ना। जो ऐसे लैंड हुआ, केस हुआ, बैंक हुआ, ये सब हमारे असेट्स हैं। तो ये डेबिट होगी, बढ़ेगी तो घटेगी तो क्रेडिट। लाइबिलिटी इसके अपोजिट है। तो लाइबिलिटी यदि मान लो बढ़ रही है तो ये क्या होना चाहिए? क्रेडिट। तो लाइबिलिटीज यदि घट रही है तो क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। ठीक, तो ये बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं जर्नल एंट्रीज के कि असेट्स यदि बढ़ रही है, बस खाली एक ही चीज़ याद रख लें तो बाकी चीज़ ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। असेट्स यदि बढ़ रही तो डेबिट करना है, तो असेट्स घटेगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। लाइबिलिटीज इसका अपोजिट है। लाइबिलिटी यदि बढ़ रही है तो क्रेडिट करेंगे, क्योंकि असेट बढ़ती तो डेबिट करते हैं। लाइबिलिटीज कम हो रही है तो हमें क्या करना है? डेबिट करना है। ये बेसिक फंडामेंटल रूल्स है। ठीक, और इसके अलावा दो एक चीज़ें और भी है, जैसे कि कोई लॉस हुआ है, या कोई आपको किसी टाइप का एक्सपेंसेस वगैरह हो रहा है तो उसको हमें एसेट्स की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, उसको हमें क्या करना है? एसेट्स की तरह ट्रीट करना है। वो क्यों करना है उसका जवाब मैं बाद में दूंगा। एक्सपेंसेस वगैरह को एसेट्स की तरह ट्रीट करना है और इनकम वगैरह को लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करना है। तो यानी कि एक्सपेंसेस वगैरह यदि होते हैं तो डेबिट करना है और इनकम वगैरह हो रही तो उसको क्रेडिट करना है। ठीक, तो ये तो हो गया आपके बेसिक रूल्स। इस रूल के बेसिस पर यदि हम एंट्री को देखें तो गुड्स परचेस किया, तो देखिए आप जो गुड्स होता है, गुड्स यानी कि आपका स्टॉक, जो चीज़ जिसका आप बिजनेस करते हैं, तो गुड्स को हम दो अकाउंट में बांट देते हैं। एक तो परचेस और एक सेल्स। आने वाले का परचेस नाम हो गया और जाने वाले का सेल्स नाम हो गया। तो आपका स्टॉक क्या बढ़ रहा है? स्टॉक आपके असेट्स है, तो स्टॉक बढ़ रहा है, गुड्स बढ़ रहा है, तो हमने क्या कर दिया उसको? डेबिट। परचेस अकाउंट डेबिट। दूसरा, इसके लिए क्या हो रहा है? इसके लिए हमारा केस कम हो रहा है। केस कम हो रहा है तो हमारी एक असेट्स कम हो रही है। एक असेट्स बढ़ रही तो डेबिट कर दी, दूसरी असेट जो कम हो रही है तो उसको क्या करने दी हमने? क्रेडिट टू केस अकाउंट। इस तरीके से ये एंट्री बनी। ठीक, तो जितनी भी एंट्रियाँ, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, तो जितने भी एंट्रियाँ हम बनाएंगे उनके पीछे बेसिस यही होगा, इसके पीछे बेसिस यही होगा कि वो असेट्स है या लाइबिलिटीज है, और असेट बढ़ रही तो डेबिट, घट रही तो क्रेडिट। ठीक, तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से हमें बहुत सारी चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जाएगी।
तो क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन आप पढ़ें। स्टार्ट बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज़, हमें इसकी एंट्री बनाना है। अब एंट्री बनाना है तो देखिए बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो कैश आ रहा है, कैश क्या है, असेट्स है। तो असेट्स है तो कैश क्या हो जाएगा, कैश क्या हो जाना चाहिए, कैश अकाउंट क्या हो जाना चाहिए, डेबिट हो जाना चाहिए। हम यहाँ डेट लिख देंगे 2020 अप्रैल 1, ये हमने डेट लिख दी। फिर आपने कैश यहाँ पर डेबिट हो गया कितने से, 1 लाख रुपीज़ से। अब हर चीज़ के 2 एस्पेक्ट होते हैं। कैश आया तो कैश किस चीज़ के लिए आया, या कोई या दूसरा उसका अकाउंट भी होगा। तो आप जब भी कोई बिजनेस में नया हम पैसा लगाते हैं, तो जो बिजनेस में हम पैसे लगाते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक। और कैपिटल क्या होती है, कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटीज होती है, क्योंकि बिजनेस के मालिक ने लगाया है और बिजनेस को कभी न कभी लौटाना है। तो कैपिटल क्या है, लायबिलिटी। असेट्स बढ़ रही है तो डेबिट, और कैपिटल भी बढ़ रही है, कैपिटल यानी कि लायबिलिटी भी बढ़ रही है। तो लायबिलिटी को बढ़ रही है तो क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट करने का तरीका है टू लिख देना, टू कैपिटल अकाउंट। कितना, 1 लाख रुपीज़, ठीक। ये बन गई जनरल एंट्री, ठीक। नेक्स्ट हम देखें अप्रैल 2, ये हो गया कैश और कैपिटल। नेक्स्ट हम देखें अप्रैल 2। अप्रैल 2 क्या हुआ है, पेड इनटू बैंक 2000 रुपीज़ हमने बैंक में दिए। अब बैंक में आपने 2000 रुपीज़ जमा किए, तो देखिए बैंक में यदि हमारा पैसे जमा है तो वो भी क्या है, असेट्स है, और कैश भी क्या है, असेट्स है। इधर से पैसे जा रहे हैं, मतलब कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है और बैंक बढ़ रहा है। तो एक असेट्स कम हो रही है और एक असेट बढ़ रही है। जो असेट्स बढ़ रही है उसको डेबिट करो, बैंक बढ़ रहा है तो बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं, तो बैंक अकाउंट क्या कर देंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश कम हो रहा है। कितने रुपए से बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, सॉरी 2 नहीं 20,000 है, और ये भी 20,000 से कम हो रहा है, ठीक। ये बन गई एंट्री। नेक्स्ट हम देखें अप्रैल 3, बॉट गुड्स फॉर कैश 50,000। बॉट गुड्स फॉर कैश, नगद में हमने जो है माल खरीदा, तो हमने गुड्स परचेज किया। भाई स्टॉक को या गुड्स को हमने 2 कैटेगरी में बांट रखा, परचेज और सेल्स में। तो परचेज किया तो स्टॉक बढ़ा, तो हम क्या लिखेंगे, स्टॉक बढ़ा तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू, एक असेट्स बढ़ रही है, दूसरी असेट्स कम हो रही है। कम क्या हो रहा है, कैश कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपया, 50,000 में लिख दिया, 50,000 इधर भी हमने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ नरेशन लिखने की है, नरेशन लिखना है, आप लिख लेना, मैं तो नहीं लिख रहा हूँ। खैर आप भी नहीं लिखेंगे, मुझे पता है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है आपका ड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ के लिए पैसे निकाले। देखिए यदि पर्सनल यूज़ के लिए निकालते तो यहाँ एक नया अकाउंट इंट्रोड्यूस होता है, उसका नाम है ड्रॉइंग अकाउंट। ऑफिस यूज़ के लिए निकाला तो ऑफिस एक्सपेंसेस की तरह कंसिडर किया जाएगा, ठीक। तो मैंने कहा ही था आपको कि एक्सपेंसेस जितने भी हैं, लॉस जितने भी, उनको क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। और दूसरा एस्पेक्ट ये भी देखो कि हम खर्च कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, एक असेट्स कम हो रही है तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और जब एक चीज़ क्रेडिट हो दूसरी चीज़ को डेबिट होना ही पड़ेगा ना। तो ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कितना रुपया, ये है आपका 10,000 टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है। जब असेट्स कम होती तो क्या होती है, क्रेडिट होती। तो टू कैश अकाउंट कितना, 10,000, ठीक है। क्लियर अभी तक सारी चीज़ें क्लियर होगी। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अप्रैल 13 सोल्ड गुड्स टू कृष्णा इन क्रेडिट 15,000। इन क्रेडिट नहीं भी लिखा होता और किसी का नाम ही लिखा रहा होता है तो उसको हम क्रेडिट ही मानते हैं। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। अब कृष्णा को हमने कोई चीज़ बेची तो अप्रैल 13 किसको मिली है, कृष्णा को मिली, तो कृष्णा के अकाउंट को हमने डेबिट करना है। टू हमने क्या किया, गुड्स बेचा। गुड्स आता है तो परचेस और जाता है तो सेल्स। तो कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का हमने माल बेचा उसको, कृष्णा को हमने बेचा 15,000 रुपीज़ का माल बेचा।
15,000, तो 15,000 में लिख दिया। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है सर इसमें असेट्स और लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट कैसे बैठेगा, बैठ रहा है ना भाई। कृष्णा को हम जो है उधार माल बेच रहे हैं, इट मीन्स हम उससे पैसे मांगेंगे, हमारे पास वो पैसे आना है, हमारा अधिकार है उस पर पैसे मांगने का। ये 15,000 रुपये पर हमारा अधिकार है, हम मांगेंगे उससे। तो जो भी हमारे पास आने वाला है वो सब क्या है, हमारी असेट्स है, या जिस पर हमारा अधिकार है वो सब क्या है, हमारी असेट्स है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारे लिए क्या हुआ, डेटर हुआ, जो हमें पैसे वापस देगा। तो डेटर हुआ, डेटर क्या है, असेट्स है। असेट्स बढ़ रही है तो डेबिट किया, असेट्स बढ़ रही है तो डेबिट किया। और स्टॉक हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो स्टॉक भी असेट्स है। एक असेट्स बढ़ रही है डेबिट, दूसरी असेट्स कम हो रही है क्रेडिट। ठीक, तो कृष्णा डेटर है इसलिए डेबिट, बढ़ रहा है तो डेबिट, और सेल्स जो है क्या है, स्टॉक कम हो रहा है, ये असेट्स कम हो रही है, असेट्स कम हो रही है तो क्या करना, हमने क्रेडिट किया हमने। ठीक है, नेक्स्ट अप्रैल जो भी डेट लिखी हुई, नेक्स्ट डेट क्या लिखी हुई है, 20। बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम से गुड्स परचेज किया। अब श्याम से गुड्स परचेज किया तो भी आपके पास स्टॉक आया, स्टॉक आने वाले स्टॉक को हम बोलते हैं परचेस। तो परचेस अकाउंट क्या हो गया, डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट। और क्या हो रहा है, हमारे पास से केस नहीं गया इस बार, हमारे जो क्रेडिटर है ना वो बढ़ गए, मतलब हमें कोई उधार दे रहा है, क्रेडिट दे रहा है। तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट, और क्रेडिटर कौन है, जिसने हमको माल दिया है। तो बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम, तो श्याम लिख देंगे हम, टू श्याम्स अकाउंट ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ भी टू कृष्णाज अकाउंट लिख सकते हैं। तो आप कितना हो गया ये हमने परचेज सेल्स किया है श्याम को 22,500, तो 22,500 लिख देंगे, बन गई जनरेटर। नेक्स्ट देखें आप अप्रैल 24, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा अलाउड डिस्काउंट 500, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा 12,500। तो कृष्णा से पैसे आए, असेट्स आ रही है, केस आ रहा है, तो केस हमने क्या कर दिया, केस अकाउंट डेबिट कितना आया, 12,500 रुपये। एक और चीज़ दे रखी है कि डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट हमने दिया है। तो देखो डिस्काउंट दिया यानी कि हमारा क्या हुआ, हमारे लिए एक टाइप का लॉस है, हमारे लिए खर्चा है। तो खर्च और लॉसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हम डिस्काउंट अलाउड को भी क्या करेंगे, हम डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना, 500 रुपये। यानी कि जो कृष्णा है उसका 13,000 रुपये का लगभग हिसाब जो है हो गया टू कृष्णा। देखिए कृष्णा हमारा क्या था, डेटर था। तो कृष्णा हमारा डेटर था क्योंकि उसको हमने जो माल बेचा था इसलिए हमारा डेटर था वो। तो डेटर जब बढ़ रहा था तब डेबिट, अब घट रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। तो ये रहा क्रेडिट टू कृष्णाज अकाउंट कितना, 13,000 ओनली। नेक्स्ट अप्रैल 28, नेक्स्ट एंट्री क्या देखिए, अप्रैल 28 को पेड टू श्याम 21,500, डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000। श्याम को हमने पेमेंट किया, श्याम को हमने पेमेंट किया तो हमारे पास क्या गया, केस गया। तो केस गया तो ये तो क्या हो जाएगा, टू केस हो जाएगा। और मिला किसको, ये श्याम को मिला। तो श्याम का अकाउंट क्या हो जाना चाहिए, डेबिट हो जाना चाहिए। श्याम क्या है हमारा, श्याम हमारा क्रेडिटर है क्योंकि उसने हमको क्रेडिट दिया था, हमने उससे माल उधार खरीदा था। तो श्याम उस समय क्रेडिट होता है, इस समय क्या होगा, डेबिट। पैसे जो है वापस जब हम वापस को पेमेंट कर रहे हैं तब। तो श्याम्स अकाउंट क्या हो जाएगा, श्याम को हम पैसे दे रहे तो श्याम्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू क्या, टू हमने उसको क्या दिया, केस दिया, टू केस अकाउंट, सॉरी टू केस अकाउंट। कितना रुपए पैसे दिए हमने पैसे दिया उसको, पेड टू श्याम 21,500। तो 21,500 हमारे पास से गया, तो जो गया वो हमने लिख दिया। नेक्स्ट एक और चीज़ इसमें ये हो रही है कि हमने डिस्काउंट मिला। अब डिस्काउंट मिला तो हमारे लिए फ़ायदा है या नुकसान है, हमारे लिए फ़ायदा है। तो फ़ायदे की चीज़ को हम क्या करते हैं, यहाँ क्रेडिट करते हैं। तो हम एक और अकाउंट यहाँ बनाएंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और इसको भी हम क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्रेडिट करने के लिए 2 लिखना पड़ता है। तो कितना लिखेंगे, 1,000 का डिस्काउंट मिला है। टोटल मिला जुला कितना हो गया,
500 प्लस 1000, टोटल कितना हो गया 22,500, यानी कि उसका हिसाब खत्म हो गया 22,500 रुपये से। ठीक, नेक्स्ट देखें हम, नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट एंट्री क्या देखिए, अप्रैल 28 को ही कृष्णा रिटर्न गुड्स 2000। कृष्णा जो है जिसको हमने 15,000 रुपये का माल बेचा था, 13,000 रुपये का उसका हिसाब हो गया है और 2,000 रुपये का उसने हमको क्या कर दिया, माल वापस कर दिया। हमें माल वापस कर दिया, जब हमने इसको माल बेचा होगा तब क्या क्या होगा, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब किसी भी चीज़ का वापस करना है तो उसकी एंट्री उल्टी कर दो। कृष्णा पहले डेबिट हुआ था तो अब क्रेडिट कर दो, पहले सेल्स क्रेडिट था तो अब सेल्स को डेबिट कर दो। तो हम यह लिख देंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। ठीक, कितना 2000। ठीक, एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि कृष्णा को हम जब हमने गुड्स जो सेल किया था तो कृष्णा का अकाउंट हमने क्या किया होगा, कृष्णा अकाउंट डेबिट 15,000 रुपये से। अब उसका हिसाब भी होगा, हिसाब क्या हुआ, 13,000 रुपये नगद या 13,000 रुपये का उसने पेमेंट किया, जिसमें 12,500 नगद दी और 500 रुपये का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो 13,000 रुपये क्रेडिट हो गया। फिर अब ये 2,000 रुपये का उसने माल क्या कर दिया, वापस कर दिया, तो 15,000 रुपये जो डेबिट हुआ था उसी 15,000 से वो क्रेडिट भी हो गया, तो उसका हिसाब अब खत्म हो गया। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट क्या है एंट्री, अप्रैल 30 को। अप्रैल 30 को हम क्या कर रहे हैं, अप्रैल 30 को आपको दिया हुआ है केस सेल्स फॉर द मंथ। हमने केस जो सेल्स किए तो हमारे पास क्या आया होगा, केस आया होगा, तो केस अकाउंट हमने क्या कर देना चाहिए, डेबिट टू हमने क्या कर देना चाहिए, टू सेल्स अकाउंट हमने कर देना चाहिए। कितने रुपए का, 80,000 का, तो 80,000 हमने लिख दिया। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है भाई, केस आ रहा है तो केस अकाउंट हमने डेबिट कर दिया। और स्टॉक जा रहा है, स्टॉक भी हमारे एसेट्स है, एसेट्स कम हो रही तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। एक एसेट्स बढ़ रही है और एक एसेट्स कम हो रही है, जो बढ़ रही है उसको डेबिट, जो घट रही है उसको क्रेडिट। ठीक, नेक्स्ट हम देखें अप्रैल 30, एक और आप एंट्री देखेंगे, एंट्री क्या दे रखी है आप पढ़िए। अब पेड रेंट, किराया दिया, तो रेंट वगैरह किराया दिया है हमने, ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस क्या होंगे, डेबिट होंगे, और इसके लिए जा रहा है, एक एसेट जा रही है, केस जा रहा है, तो जो जा रहा है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट, कितना रुपया, 5,000। कितना रुपया, 5,000। ठीक, फिर अप्रैल 30 को ही एक और चीज दी हुई है, पेड सैलरी 10,000। अब ये भी क्या है, एक्सपेंसेस है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। हम चाहें तो दोनों को मिला के एक एंट्री भी बना सकते हैं, दोनों को मिलाकर एक एंट्री भी बना सकते हैं, इसको हम बोलेंगे कंपाउंड एंट्री। क्या वो कैसे बन सकती है, वो ऐसे बन सकती है कि रेंट अकाउंट डेबिट सैलरीज अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 10,000 से। 10,000 की हम सैलरी दे रहे हैं, तो अब दोनों को मिलाकर के क्या हुआ, 10,000 ये और 5,000 ये, दोनों मिलाकर क्या हुआ, 15,000 रुपीज़ हमारे पास से जा रहा है। तो केस हमारे पास से गया तो हमने क्या लिख दिया, टू केस अकाउंट, कितना, 15,000। हम ऐसे भी एंट्री बना सकते हैं, दो ट्रांजैक्शन को मिला के, 2 या 3 या 4 5 को मिला के, जो सेम नेचर के ट्रांजैक्शन है उनको मिला के भी एंट्री बना सकते हैं। तो इसी टाइप की एंट्री को हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। तो आई होप कि आपको जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमने बिल्कुल बहुत ही बेसिक एंट्री की है, जो कि विदाउट कहीं की विदाउट जीएसटी वाली है, या कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एंट्री इसमें कोई सी भी नहीं थी। हाँ, एक कॉन्सेप्ट आपको जरूर क्लियर हो गया होगा कि कोई भी असेट्स बढ़ रही है उसको डेबिट करना है, असेट्स कम हो रही है उसको क्रेडिट करना है। लायबिलिटी बढ़ रही है, तो लायबिलिटी बढ़ रही है तो उसको हमें क्या करना है, उसको हमें क्रेडिट करना है, और लायबिलिटी घट रही तो इसको हमें डेबिट करना है। एक्सपेंसेस को डेबिट करना है, लॉस को डेबिट करना है, इनकम को क्रेडिट करना है। किसी भी टाइप का फायदा हो रहा है तो किसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये बेसिक रूल्स है। ठीक, तो जर्नल एंट्री किस तरीके से बनाते हैं, उसका बेसिक रूल्स क्या है, वो हमने इस पहले वीडियो में पढ़ा। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उस नेक्स्ट वीडियो में हम जो इससे भी एडवांस चीज़ें हैं
वो हम डिस्कस करेंगे। हम ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, जीएसटी है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वेल थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी हो गई थी, अब वापस से वीडियो कंटिन्यूटी में आते रहेंगे, फिर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।